नमस्कार दोस्तों बिहार चुनाव अब नजदीक है और उससे पहले बिहार की राजनीति बेहद गरमाई हुई है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि चिराग पासवान का क्या होगा। चिराग पासवान नीतीश कुमार की तरह ही बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर बैठे हुए हैं। अब उनका क्या होने वाला है, कितनी सीटों पर वो मांग करने वाले हैं, एनडीए के साथ रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इसको लेकर तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले इस खबर पर गौर करिए। खबर के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान किसी जनरल सीट से चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। इससे पहले भी चिराग कई बार कह चुके हैं कि पार्टी के फैसले के अनुसार काम करेंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी भी है। यानी कि चिराग पासवान इस बार बिहार से चुनाव लड़ने वाले हैं। वो बिहार का चुनाव जरूर लड़ेंगे। सबसे खास बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि वो 30 से 40 सीटों पर दावेदारी भी ठोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से सहमत और समर्थन में नजर आ रहे थे, लेकिन अब चिराग पासवान अपनी अलग दावेदारी भी ठोक सकते हैं। 30 से 40 सीटों पर दावेदारी ठोककर एनडीए के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ और अगर एनडीए उनकी बात नहीं मानती है तो वो एनडीए से अलग होकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, 30 से 40 सीटों पर अगर उन्होंने दावेदारी ठोक दी तो एनडीए के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। फिलहाल पार्टी के पास बिहार विधानसभा में कोई विधायक नहीं है, लेकिन चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में इस बड़ी संख्या में सीटों की उम्मीद रख रहे हैं। यानी कि अभी एनडीए गठबंधन में इस बड़ी संख्या में कोई सीटें दी जाएंगी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चिराग पासवान को उम्मीद है कि वो एनडीए से ये 35 से 40 सीटें जो हैं वो हासिल कर लेंगे। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी कई तरीके की चर्चा हो रही है, जैसे कि एनडीए गठबंधन में सभी सीटों पर बंटवारा अंतिम रूप अब तक नहीं ले पाया है। चिराग पासवान की पार्टी 8 जून से 33 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अभियान भी शुरू करने जा रही है। यानी कि जब चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा तो फिर चिराग पासवान एनडीए पर ज्यादा दबाव भी बना पाएंगे और एनडीए को मजबूर भी कर पाएंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये हो रही है कि चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रहे हैं और खुद को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोक रहे हैं। यानी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और 35 से 40 सीटें अगर वो जीत ले जाते हैं, अगर वो उनको दावेदारी मिल जाती है तो वो खुद को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कह सकते हैं। देखिए, इस वक्त एनडीए के तौर पर एक ही चेहरा है जो मुख्यमंत्री के लिए देखा जा रहा है, वो है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से मुख्यमंत्री खुद ही रहना चाहते हैं, चाहे किसी की भी सत्ता हो। तो अगर नीतीश कुमार के बाद एनडीए का कोई बहुत बड़ा बिहार से चेहरा है तो वो चिराग पासवान ही है। और चिराग पासवान और उनकी पार्टी चाहती है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, एनडीए का चेहरा भी घोषित किया जाए। पहले भी चिराग पासवान के जो जीजा हैं वो ये बात कहते रहे हैं कि भाई चिराग को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनकी पार्टी भी लगातार ये मांग करती रही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि चिराग ने भी इस बात को अब तक गलत नहीं ठहराया है। वो भी अपनी पार्टी की हर बात से सहमत नजर आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए के जो बाकी दल हैं और बड़े नेता हैं वो चिराग पासवान की सीटों की मांग को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। क्या चिराग पासवान को उनकी मुंह मांगी सीटें मिलेंगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान यहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए किसी पर्टिकुलर सीट का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इतना तो क्लियर है कि 35 से 40 सीटों की मांग चिराग पासवान एनडीए के सामने जरूर रखने वाले। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।